विधानसभा चुनाव फतेह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंप दी है जो वाकई एक आश्चर्य कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमने जब यहाँ फलोदी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना था कि 33 वर्षों के बाद अब पहली बार ब्राह्मण चेहरे को एक बार तवज्जो दी है और नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से फलोदी से जयपुर के लिए रवाना होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में आमजन का भी कहना है कि हमने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। हमारे साथ है यहाँ के फलोदी के लोकल, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कहना है मोदी सरकार को लेकर और मोदी को लेकर। क्या बताइए? मोदी जी को बहुत बहुत आभार बधाई हो, क्योंकि 33 वर्ष के बाद में किसी ब्राह्मण समाज को सीएम पद पर नियुक्त किया है, उसके लिए बहुत बार हम आभारी हैं। इसमें प्रदेश में भजनलाल जी शर्मा को एक ब्राह्मण सीएम आज जो आप सब लोग देख रहे हैं, जिसकी घोषणा कल हुई है, और ये एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में पेश हो चुका है कि एक सामान्य से व्यक्ति को सीएम के पद पर नरेंद्र मोदी की सरकार में और भाजपा की सरकार में सीएम बन सकता है। तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो अपने आप में गौरव महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता सीएम की रेस में कभी भी नंबर आ सकता है। ये उदाहरण आप सबके सामने ये कल पेश हुआ है और 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है। मैं सभी फलोदी वासियों से निवेदन करता हूँ, जो भी 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में चलना चाहें तो नागौर चौराहे से हमने एक बस की व्यवस्था की है, उसमें आप चलें और सीएम साहब की शपथ में शामिल हुए। धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जो ये सबसे जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का जो अस्तित्व दिया है, ब्राह्मण समाज का चेहरा 33 साल के बाद में यह कोई ब्राह्मण चेहरे के रूप में आया है, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नरेंद्र जी मोदी जी को। शपथ ग्रहण समारोह में आप जा रहे हो? जा रहे हैं, कल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे शाम। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता वो आमजन जा रहे हैं? हम कम से कम 500,000 आदमियों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 33 वर्ष से हमारे को बहुत खुशी है। शर्मा में होने के नाते मेरे को खुशी हो रही है कि ब्राह्मण को इतना बड़ा चेहरा बनाया है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो राजस्थान की 6 करोड़ की जनता है उसका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मोदी जी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और उसके बाद में जितने भी कयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के बारे में, उन सबको धत्ता बताते हुए एक नई परिपाटी का चलन, अगर कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। और एक व्यक्ति जो सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ, उस व्यक्ति को सीएम के पद पर पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। वह इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर है उन सब का बहुत, हम लोग भारतीय जनता जितने भी लाखों लाख कार्यकर्ता हैं उनका हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और ये एक खुशी की विषय है कि 34 वर्षों बाद में एक राजस्थान को ब्राह्मण चेहरा मिला है। हालांकि ये संगठन के अपना अपने रिवाज है, वो अपने स्तर पर पूरे भारत में अपने अपनी समीकरण को साधने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। लेकिन भजनलाल जी चूँकि एक संगठन के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है और वर्षों तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को साबित किया है, और उसी के आधार पर हो सकता है भजनलाल जी की जगह और भी कोई हो जाता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कोयले को निकाल कर उन्हें हीरा बनाने का कार्य करती है। और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश इसलिए पैदा हुआ है कि उनको एक विश्वास हुआ है कि अगर वो काम करेंगे तो उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कमल का निशान है वो मजबूत हो रहा है। एसपी राजू व्यास की रिपोर्ट।